नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी मेरी तरह दो बच्चे की माँ है, घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती है और कभी कभी खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती है, तो आज ये व्लॉग्स आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, आइए मेरे साथ और देखिए और बिताइए मेरे साथ मेरा पूरा दिन। देखते हैं कि कैसे मैं बिना हार माने अपने घर और बच्चों को संभालने की कोशिश करती हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन हर दिन अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे खुश रहे, घर व्यवस्थित रहे और मैं भी मुस्कुराती रहूँ। कई बार काम ज़्यादा होता है, फिर भी हम मम्मियाँ हार नहीं मानती, क्योंकि हमारे परिवार की मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आज आप भी थकी हुई महसूस करती है तो बस इतना याद रखिए कि थोड़ा थोड़ा करके किया गया हर काम भी एक बड़ी उपलब्धि है। खुद की तुलना किसी और से मत कीजिए। हर घर अलग होता है, हर माँ का सफ़र भी अलग ही होता है। अगर ये मेरा ब्लॉग देखकर आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी। हम सभी मम्मियाँ मिलकर एक दूसरे का हौसला बढ़ा सकते हैं। आज मेरे बच्चों की छुट्टी है, यानी स्कूल नहीं है, और ऐसे दिन पर घर का पूरा रूटीन थोड़ा अलग और थोड़ा ज़्यादा बिजी हो जाता है। सुबह की भाग दौड़ स्कूल के लिए नहीं होती, लेकिन बच्चों की एनर्जी संभालना उससे भी बड़ा टास्क होता है। मेरा दिन आज भी सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो जाता है। कभी कभी किचन का काम, कभी कभी घर की साफ सफाई की प्लानिंग और फिर बच्चों के साथ पूरा दिन कैसे मैनेज करना है उसकी तैयारी फिर करनी पड़ती है। छुट्टी का दिन है तो बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम भी निकालना है और घर के काम भी पूरे करने हैं। आइए मेरे साथ बताइए मेरा पूरा दिन और देखते हैं कि कैसे मैं एक मम्मी के तौर पर हर जिम्मेदारियों को बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ। सुबह 4 बजे जब पूरा घर सो रहा होता है तब मेरा दिन शुरू होता है। ये समय सच में बहुत शांत होता है और इसी शांति में मैं अपने दिन की प्लानिंग करती हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा गर्म पानी पी लेती हूँ और फिर घर की साफ सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा, और फिर बाद में नहा लेती हूँ। फिर भगवान का धन्यवाद करती हूँ, पूजा पाठ भी कर लेती हूँ। आज बच्चों की छुट्टी है तो स्कूल का टिफ़िन नहीं बनाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम कम है। नाश्ते में क्या बनाना है, बच्चों को क्या पसंद आएगा, ये सब सोचकर मैं तैयारी करती हूँ। कभी पराठे, कभी पोहे, कभी उपमा। छुट्टी के दिन थोड़ा अलग स्पेशल नाश्ता बनता है। सुबह सुबह मैं घर की हल्की साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ, ताकि दिन में थोड़ा बच्चों के साथ समय बिता सके। तो बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो फिर बच्चों के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। जैसे ही बच्चे उठते हैं तो घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कभी वो दौड़ते हैं, कभी खेलना शुरू कर देते हैं और कभी कभी मम्मी मम्मी करके पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं। मैं उन्हें प्यार से उठाती हूँ, उनके साथ बैठकर नाश्ता करती हूँ। आज छुट्टी है तो थोड़ा रिलैक्स माहौल होता है। हम साथ में बातें करते हैं, उनकी पसंद की चीज़ें सुनती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उन्हें पूरा दिन अच्छा लगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ाई का टाइम भी निकाल लेते हैं। ज़्यादा सख्ती नहीं, बस हल्का फुल्का रिवीजन या कहानी पढ़ना, क्योंकि छुट्टी का मतलब सिर्फ आराम नहीं, थोड़ा सीखना भी होता है। दोपहर का समय थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि बच्चों की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। फिर कभी वो खेलते हैं तो कभी झगड़ते हैं, कभी कुछ नया करने की डिमांड करते हैं। मैं इस समय उन्हें क्रिएटिव एक्टिविटी में लगा देती हूँ, ड्राइंग, कलरिंग या कभी कभी किचन की छोटी मोटे कामों में मदद करने को कह देती हूँ। तो इस तरह उन्हें थोड़ा बिजी भी रखते हैं। तो इस बीच में मैं लंच की तैयारी करती हूँ। घर का काम और बच्चों को संभालना दोनों साथ साथ चलता है। कई बार थकान भी होती है, लेकिन बच्चों की हंसी देखकर सारी थकान गायब हो जाती है। लंच के बाद थोड़ा सा आराम का समय होता है। बच्चे कार्टून देखते हैं या थोड़ी देर सो जाते हैं और मैं भी खुद की रिसेट करने की कोशिश करती हूँ। फिर शाम का समय सबसे खूबसूरत होता है। ये बच्चे फिर से फ्रेश होकर खेलने लगते हैं। कभी कभी हम साथ में बाहर टहलने जाते हैं तो कभी कभी घर के अंदर ही गेम खेलते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि इस समय
बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकूं। मोबाइल से दूर रहकर उनके साथ बातें करना, उनकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल होना, ये सब बहुत ज़रूरी है। इस समय में थोड़ा घर का बाकी काम भी निपटा लेती हूँ ताकि रात को ज़्यादा दबाव ना पड़े। रात के खाने की तैयारी शुरू होती है। आज छुट्टी का दिन है तो डिनर थोड़ा स्पेशल होता है। कभी खिचड़ी, कभी रोटी, कभी सब्जी की पसंद का कुछ होता है। खाने के बाद हम सब साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, दिन भर की एक्टिविटी शेयर करते हैं। ये पल मेरे लिए बहुत कीमती होता है। फिर बच्चों को सोने की तैयारी कराती हूँ, कहानी सुनाती हूँ, सुलाना और दिन का अंत एक शांत मुस्कुराहट से करना। तो इस तरह पूरा दिन हमारा निकल जाता है। सच कहूँ तो हर दिन आसान नहीं होता, खासकर जब बच्चे पूरा दिन घर पर हो। लेकिन एक माँ की ताकत यही होती है कि वह हर परिस्थितियों में बैलेंस बना लेती है। कभी थकान होती है, कभी लगता है कि समय कम पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे बच्चों की मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप भी आज थकी हुई महसूस करती है तो खुद को याद दिलाइए कि आप बहुत अच्छा करती है। हर छोटा काम भी एक बड़ी उपलब्धि है। खुद की तुलना किसी और से मत कीजिए। हर माँ का सफ़र अलग होता है क्योंकि हर घर भी अलग अलग होता है। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। 2 बच्चों की जिम्मेदारियाँ, पूरे घर का काम, खाना बनाना, साफ सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना और फिर भी चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना आसान नहीं होता। लेकिन एक माँ की ताकत ही कुछ अलग होती है। थकान चाहे कितनी भी हो, बच्चों की एक मुस्कान सारी थकावट मिटा देती है। सुबह से रात तक का काम कभी भी खत्म नहीं होता, फिर भी हम रुकते नहीं हैं क्योंकि हमारा परिवार हमारी सबसे बड़ी खुशी और हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। कई बार लगता है कि अब हम बहुत थक गए हैं, लेकिन तभी याद आता है कि हमारे छोटे छोटे प्रयास ही हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य की नींव बनते हैं। एक माँ का काम कभी छुट्टी पर नहीं जाता, लेकिन एक माँ का प्यार भी कभी कम नहीं होता है। अगर आप भी एक माँ हैं, तो आप मेरी बात ज़रूर समझेंगी। हम सुपर हीरो नहीं हैं, लेकिन हर दिन अपने परिवार के लिए सुपर हीरो जैसा काम करना ज़रूरी है। बिना किसी शिकायत के, बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ अपने परिवार की खुशी के लिए। इस ब्लॉग के जरिए मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि चाहे दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, खुद पर विश्वास रखिए। छोटे छोटे कदम भी बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। घर संभालना, बच्चों की परवरिश करना और परिवार को खुश रखना भी किसी उपलब्धि से कम नहीं है। तो आइए मेरे साथ बिताइए मेरे दिन के ये खूबसूरत पल। उम्मीद है कि मेरा यह डेली रूटीन आपको मोटिवेट करेगा और आपको यह एहसास दिलाएगा कि आप जो भी कर रही हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। हर माँ मजबूत है, हर माँ खास है और हर माँ अपने परिवार की सबसे बड़ी ताकत है। 2 बच्चों की माँ होने के नाते मेरा हर दिन नई चुनौतियों और नई खुशियों के साथ शुरू होता है। सुबह से लेकर रात तक कामों की लंबी लिस्ट रहती है, लेकिन परिवार की खुशी देखकर सारी मेहनत सफल लगती है। दोपहर के बाद जब बच्चों को थोड़ा आराम करना भी एक बड़ा काम होता है। कभी कहानी सुनानी पड़ती है तो कभी कभी उनके साथ खेलना भी पड़ता है और कभी उनकी छोटी छोटी फरमाइशों को भी पूरी करनी पड़ती है। इसी बीच में किचन का काम भी संभालती हूँ और शाम के खाने की भी तैयारी शुरू कर देती हूँ। घर को साफ सुथरा रखना भी रोज का हिस्सा है। खिलौने इकट्ठा करना, बिखरा सामान अपनी जगह पर रखना और बच्चों के साथ आगे पीछे साफ सफाई करना एक न खत्म होने वाला काम होता है क्योंकि एक काम ख़त्म नहीं होता और दूसरा काम बढ़ जाता है। ऐसे पल बच्चों के साथ खूबसूरत यादें बनाने का मौका देते हैं। यही पल हमारे ज़िंदगी के सबसे खास पल होते हैं। तो
रात का समय आते आते पूरे दिन की थकान महसूस होने लगती है, लेकिन अभी भी कई काम बाकी होते हैं। रात का खाना परोसना, किचन साफ करना, अगले दिन की भी तैयारी करना, क्योंकि बच्चे सुबेरे 6:30 बजे ही स्कूल निकल जाते हैं। तो 4 बजे उठ के सुबह सुबह क्या बनाए, नहा धोकर पूजा पाठ करना पड़ता है, फिर बच्चों के टिफिन की भी तैयारी करना पड़ता है। तो सुबह सुबह क्या बनाए, तो हम सुबह ये सोच नहीं सकते जल्दबाजी में, तो हमें आगे के दिन ही सोच के रखना पड़ता है। और फिर अगले दिन की तैयारी करना और बच्चों को सुलाना, एक माँ की ड्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती है। जब पूरा परिवार आराम से सो जाता है, तब कुछ पल अपने लिए निकालती हूँ और पूरे दिन के बारे में सोचती हूँ और भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने परिवार की देखभाल करने की ताकत दी है। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ नया सीखा जाता है। अगर आप भी एक मम्मी हैं, तो आप समझ सकती है कि घर और बच्चों को संभालना कितना बड़ा काम होता है। फिर भी हम मुस्कुराते हुए हर जिम्मेदारी निभाते हैं, क्योंकि परिवार हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। सबसे बड़ी क्या, सबसे पहली प्राथमिकता हमारे लिए हमारी परिवार ही होती है। जैसे परिवार के बच्चे हैं, हस्बैंड है और सभी लोग हमारी फर्स्ट जिम्मेदारी होती है। हम हमारे बारे में नहीं सोचते हैं, मगर घर परिवार के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। हम बीमार होते हैं, फिर भी हमें सबसे पहले उठ ही जाना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं होगा कि जो हमें ऐसा पूछे कि भाई क्या आप बीमार हो तो आप सो रहो। अगर कोई पूछता भी है, फिर भी हमें उठ ही जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जिम्मेदारी होती है। क्योंकि बच्चों सुबह जल्दी स्कूल जाते हैं, तो टिफ़िन बनाना पड़ता है, नहला धोला के भी तैयार करना पड़ता है, बेटी की चोटी भी डालनी पड़ती है, चाय नाश्ता बैग तैयार करो, तो सब जिम्मेदारी होती है। इसलिए माँ को कोई भी कंडीशन में जल्दी उठ ही जाना पड़ता है। खुद के बारे में न सोचते हुए वो अपने परिवार के बारे में सबसे पहले सोचती है, और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी भी वो अपने परिवार को ही देती है। तो आज का पूरा दिन मेरे लिए बहुत व्यस्त था, लेकिन बहुत खूबसूरत रहा। सुबह से लेके दोपहर 3 बजे तक घर के काम, बच्चों की देखभाल और रोज़मर्रा की जिम्मेदारियां में समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। लगा ही नहीं कि आज छुट्टी है। बच्चों को छुट्टी मिल जाती है, हस्बैंड को छुट्टी मिल जाती है, लेकिन मम्मियों को कभी छुट्टी नहीं मिलती। एक माँ की ज़िंदगी में छुट्टी जैसा कोई दिन ही नहीं होता, लेकिन बच्चों की मुस्कान और परिवार का प्यार हर थकान को दूर कर देता है। चाहे कितनी भी भाग दौड़ हो, जब परिवार खुश रहता है तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो मेरे ब्लॉग्स को इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं। आपके लाइक्स और कमेंट और प्यार भरे संदेश मुझे हर दिन कुछ नया और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपको मेरा यह डेली रूटीन ब्लॉग्स पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तो आप भी अगर मेरी तरह मॉम है, तो आप भी पूरा दिन किस तरह बिताती हो, किस तरह निकालती हो, अगर आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप भी किस तरह मैनेज करते हो, तो हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। तो मेरा ये मोटिवेशन आपको कैसा लगा, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइए। अगर मैं कुछ आपको बताती हूँ, तो अगर इसमें अगर कोई भूल हो, तो आप मुझे सामने से कमेंट कर सकते हैं। मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। कुछ मैं आपको सिखाती हूँ, जो मैं सीख के ही आपको सिखा रही हूँ, और कुछ मैं आपके पास भी सीखूँगी। ऐसा नहीं कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ और मुझे सब चीज़ें आती है या सब बातें आती है। तो मुझे कुछ कमियां भी है मेरे में, मैं कुछ थोड़ा नहीं भी आता है मुझे, तो मैं भी आपके पास सीखना चाहती हूँ। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।
तो मुझे भी आपकी तरफ से थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी थोड़ा कुछ सीख पाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी दोपहर के बज गए हैं 2। तो अभी हमने खाना भी बना लिया है और हमारा उपवास है, तो साबूदाना की खिचड़ी भी बना ली है। तो देखिए चने की दाल वाला भात बनाया है और फिर सब्ज़ी बनाई है और हमारे लिए एकदम सिंपल ही साबूदाने की खिचड़ी और मीठा दही है, क्योंकि अकेले ही खाने वाले हैं, इसलिए इसमें हमने आलू नहीं डाले। फिर भी बेटी के साथ मम्मी के साथ भी थोड़ा थोड़ा शेयर किया, क्योंकि इतनी सारी खिचड़ी हम अकेले नहीं खाएंगे। बच्चे छोटे रहते हैं तो उनको भी देना पड़ता है, उनका भी मन होता है। तो देखिए अभी हमारी बेटी ने खाना खा लिया है, तो हम भी थोड़ा थोड़ा अभी साबूदाना की खिचड़ी खा लेंगे। तो सभी का खाना हो गया है, मम्मी का, पापा का, मिस्टर का, सबका खाना हो गया है। तो हम भी अभी खिचड़ी खा लेंगे। तो चलिए हमारे साथ खिचड़ी खाने के लिए। तो देखिए अभी जो सिंक है तो उसका थोड़ा पानी लीकेज हो रहा था, वाटर, तो अभी नया पाइप लाए हैं, तो अभी इसको भी ज्वाइन कर देंगे। तो आज का पूरा दिन आपको कैसा लगा तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तो अभी दोपहर के बज गए हैं 3। तो अभी हम 3 बजे हमारा खाना पीना ये सब हो गया है। तो अभी बर्तन वॉश करना बाकी है, तो सिंक में पाइप लगा देंगे, बाद में हम बर्तन वॉश कर लेंगे। फिर आधा घंटा थोड़ा आराम भी करेंगे। तो देखिए अभी आधा घंटा आराम करने के बाद बज गए हैं 4। तो अभी बेटे की हमने हेयर वॉश किए हैं, सुबह वॉश किए थे तो अभी सूख गए हैं, तो उसके हेयर में ऑयल भी लगा देंगे। हमारा उपवास था गुरुवार आज, तो हमने भी हेयर वॉश किए थे, तो हम भी थोड़ा तेल लगा लेंगे। तो बच्चों की आज छुट्टी क्यों थी? क्योंकि भारी बारिश थी, इसलिए बच्चों को 2 दिन से छुट्टी है। तो मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो मेरे ब्लॉग्स को इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं। आपके लाइक्स, कमेंट और प्यार संदेश मुझे हर दिन कुछ नया बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपको मेरा यह डेली ब्लॉग्स, डेली रूटीन पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर भी करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाइए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आप सभी का प्यार और साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में एक नई शुरुआत के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।